जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज वैशाख मास की अमावस्या तिथि और रविवार है। भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय वैशाख के महीने में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है, जिससे हमें अन्न धन का आशीर्वाद मिलता है और मन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वैशाख अमावस्या का पर स्नान और दान पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति अपने जीवन के समस्त सुखों को भोग करता हुआ अंत में मोक्ष धाम को प्राप्त होता है। और वैशाख के महीने में आने वाले रविवार को सूर्य देव की पूजा का भी बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर पूरे विधि विधान से सूर्य देव की पूजा आराधना करता है, उसे समाज में खूब मान सम्मान मिलता है और हर कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। वैशाख अमावस्या पर पितरों को याद करके पिंडदान, श्रद्धा क्रम और तर्पण किया जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने से हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। अगर बाहर कहीं नदी पर स्नान करना संभव नहीं है तो घर पर ही नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं और स्नान करें। उसके बाद सूर्य देव की अर्घ्य दें। अमावस्या तिथि पर गरीब और ज़रूरतमंदों को दान देने से धन धनवान की वृद्धि होती है। सुहागन महिलाओं को इस दिन व्रत रखकर अपने अखंड सौभाग्य की कामना करते हुए पीपल वृक्ष की पूजा करती है। इस दिन परम पावन स्वमाधोविन की कथा को कहा और सुना जाता है। अमावस्या के दिन कई बातों को ध्यान रखना चाहिए। इस दिन महिलाओं को अपने बाल नहीं धोने चाहिए, ना ही कपड़े धोने चाहिए। पुरुषों को अपने बाल नहीं काटवाने चाहिए और दूसरे के घर दूध से बनी हुई चीज़ें भूलकर भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए। अमावस्या के दिन नकारात्मक शक्तियों का वास होता है, तो व्यक्ति को रात के समय अकेले बाहर निकलने से बचना चाहिए और ना ही सुनसान इलाकों में अकेले जाना चाहिए। कहते हैं कि जिसके ग्रह कमज़ोर होते हैं उन पर यह शक्तियाँ हावी हो जाती है, तो इस बात का ध्यान करते हुए अपने घर पर ही रहकर श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा करते रहें। कोई कारणवश रात के समय कहीं जाना पड़ रहा है तो किसी को साथ लेकर जाएं। जितना हो सके अकेले जाने से बचना चाहिए। तो अब सुनते हैं आज की कथा। एक समय की बात है, किसी गांव में एक औरत अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। वैशाख का महीना आया तो सुबह सुबह उस लड़के की माँ गंगा स्नान के लिए निकली जा रही थी, तो बहू से कहकर गई कि मेरे बेटे को सुबह रोटी दे देना, मुझे आते आते देर हो जाएगी। तो उसकी बहू कहने लगी कि ठीक है माँ जी, आप आराम से जाइए, मैं रोटी दे दूँगी। सुबह बेटा उठा तो उठते ही कहने लगा कि माँ मुझे रोटी दो। कहाँ हो माँ, मुझे भूख लगी है, रोटी दे दो। तो यह सुनकर उसकी पत्नी आई और कहने लगी कि ना तो तुम्हारी माँ यहाँ पर है और ना ही रोटी है, कुछ कमा कर लाओ तो ही मैं रोटी दूंगी। सुबह उठते हो, ना कोई काम करते हो और ना पूजा पाठ करते हो, बस आँख खुलते ही आपको तो रोटी की याद आती है। तो वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैं तो कमाना नहीं जानता हूँ, लेकिन उसकी बहू जिद पर अड़ पड़ी कि कमाई तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। तो वह कहने लगा कि अच्छा तुम ऐसा करो, आज मुझे 4 रोटी बना दो, आज मैं कमाई करके लाऊंगा, पर विश्वास रखो। तो उसकी पत्नी ने अपने पति की बात पर विश्वास करके उसे 4 रोटी बना दी। तो उसने रोटी नहीं खाई, साथ लेकर चल पड़ा। चलते चलते हुआ कुएं की मुंडेर पर जाकर बैठ गया और भगवान को याद करने लगा। कहने लगा कि हे भगवान, मैं कमाना नहीं जानता हूँ। भगवान उसकी बात सुनकर ब्राह्मण का भेष में बनाकर आए और कहने लगे कि
तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? तो वह बोला कि मेरी पत्नी ने कहा कि जब तुम कमाना नहीं जानोगे और कमा कर लाओगे तभी रोटी मिलेगी, पर मैं तो कमाना नहीं जानता हूँ। ब्राह्मण के रूप में आए भगवान बोले कि कमाना तो मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं आठवों के नाम से जानता हूँ, इससे तुम्हारा घर अन्न धन से भर जाएगा। तो उस ब्राह्मण की बात सुनकर वह लड़का बहुत ही खुश हुआ और कहने लगा कि मुझे क्या करना होगा। तो भगवान ने कहा कि तुम चावल के दाने ले लेना और पानी की घंटी ले लेना, जो बर्तन ढके हुए हैं उनका मुंह खोल देना और जो बर्तन उल्टे पड़े हैं उन्हें सीधा कर देना। इस तरह सारी बात बताकर भगवान के रूप में आए ब्राह्मण ने कथा कहनी शुरू की और वह श्रद्धा भाव से सुनने लगा कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार आठवों का आसरा भरियो, पीहर सासरा भरियो। इसके बाद उसके घर में अटूट भंडार होते चले गए। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या लाए हो? तो उसने कहा कि आठों वरों का नाम लाया। तो उसकी पत्नी सोचने लगी चलो कुछ ना कुछ तो लेकर आया है, वरना सोने और खाने के अलावा कोई चीज़ का ध्यान नहीं था। तो उसका पति अपनी पत्नी से कहने लगा कि जाओ चावल के दाने और पानी की घंटी लाओ, जो औंधे मुंह पड़े उन्हें सीधा कर दो, जो बर्तन ढके हुए हैं उनका मुंह खोल दो। तो उसकी पत्नी जाकर चावल ले आई और पानी की घंटी लाई। जो बर्तन औंधे पड़े थे उन्हें सीधा कर दिया, जिन पर ढक लगा था उनका ढक उतार कर रख दिया। फिर पति कहानी कहने लगा कि पति सुनने लगे कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार आठवों का असरा भरियो, पीहर सासरा। तो इस कथा सुनने से उनका घर अन्न धन से भर गया। एक दिन वह अपनी पत्नी से कहने लगी कि मैं अपनी बेटी से मिलने जा रहा हूँ। तो उसकी पत्नी ने उसके लिए जल्दी से खाना बना दिया। तो वह फटे से कपड़े पहनकर अपनी बेटी से मिलने के लिए चल गया। जैसे ही बेटी के यहाँ गया तो बच्चा कहने लगा कि माँ, नाना आए हैं, नाना आए हैं। तो उन बच्चों को माँ बोली न कि नाना क्या लाए हैं? दो भक्ति मुक्त भी रोटियाँ तोड़ने आए हैं। तो यह बात जब उसके पिताजी ने सुनी तो बेचारा सोचने लगी कि गरीब सब कुछ कहला देती है। तो उसका पिताजी अपनी बेटी के पास जाकर उसने कहने लगा कि बेटी, मुझसे आठों बारों की कहानी सुन लो। तो बेटी ने जवाब दिया कि पिताजी, मैं भोजन कर रही हूँ, मेरा मुंह जूठा है, मैं तुम्हारी कहानी नहीं सुन सकती। तो पिताजी बेचारा भूखा ही सो गया, क्योंकि उसका तो नियम था सुबह शाम की सातों बारों की कहानी कहता था। अगले दिन सुबह बेटी को अपने पिता पर तरस आ गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि कमाई नहीं करते हैं तो क्या करें, मैं तो मेरे पिताजी की रात को भूखे ही सो गए, काश मैं हाथ धोकर उनकी कहानी सुन लेती। तो उसने जल्दी से अपने पिताजी को उठाया और कहा कि पिताजी खड़े हो जाइए, स्नान कर लीजिए और फिर आप अपनी कहानी मुझे सुना दीजिए। तो उसके पिताजी ने स्नान करके कहा कि बेटा, चावल के दाने लाओ और पानी की घंटी लाओ, जो बर्तन औंधे पड़े हैं उन्हें सीधा कर दो, जो ढके हुए हैं उनका मुंह खोल दो। तो पिताजी ने कहानी कही, बेटी ने सुनी कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार आठवों का आसरा भरियो, पीहर सासरा भरियो। तो इससे उसकी बेटी का घर भी अन्न धन से भंडार से भरते चले गए। तो यह चमत्कार देखकर उसका बेटी बड़ी ही हैरानी हुई और टोकरी भर इधर उधर सामान बांटने लगी। बेटी की पड़ोसन ने जब देखा कि तो कहा कि तुम बोल रही थी कि तुम्हारे पिताजी कुछ नहीं लाए हैं, 2 वक्त की मुफ्त में की रोटियां तोड़ने आए हैं। तो मेरे पिताजी तो कोई काम भी नहीं करते थे, तो अब तुम यह सामान बांट रही हो, तो वह कहाँ से आया है? तुम्हारे पास तो इतना नहीं था। तो बेटी कहने लगी कि पिताजी आए तो खाली हाथ थे, पर यह सुबह शाम कहते हैं, उसी के बाद में भोजन करते हैं,
तो पड़ोसन कहने लगे कि अपने पिताजी से कहो कि हमें भी आठवों पहर की कहानी सुना दे। तो उनकी श्रद्धा भक्ति देखकर उसके पिताजी ने बहुत ही खुश हुए और उन्हें भी आठवों की कहानी सुनाई, जिससे उनके घर में अन्न धन के भंडार भर गए। प्रेम भाव से कहिए श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। अब सुनिए आज का अध्याय। उम्मीद है इससे पहले की कथा भी आपने सुन ली होगी, जिसमें आपको धर्मगुप्त और ऋच की कथा सुनाई गई थी, जिसमें एक ऋच जो कि एक सिंह के डर से एक वृक्ष पर चढ़ गया था और संजोग से उसे वृक्ष पर धर्मगुप्त भी चढ़ गए हुए थे। ऋच ने धर्मगुप्त को देखकर कहा कि आधी रात तक वह उनकी रक्षा करेगा, जब तक महाराज सो सकते हैं, और वह जब महाराज जाग रहे जाएंगे तब ऋच सो जाएगा। उसके बाद महाराज ऋच की रक्षा करेंगे। तब पहले ऋच ने जागकर महाराज की रक्षा की और खुद जागता रहा। इधर सिंह जब उसी पेड़ पर नीचे आकर कहने लगा कि ऋच तुम इस राजा को मेरे मन के लिए धरती पर गिरा दो, किंतु ऋच ने राजा का वचन दिया था और इस तरह से ऋच ने राजा को धरती पर नहीं गिराया बल्कि जागकर उनकी रक्षा की। तब ऋच ने बारी आई तब ऋच तो राजा की गोद में सिर रखकर सो गया। लेकिन जब सिंह आया और सिंह ने राजा से ऋच को नीचे गिराने की बात कही, तब राजा धर्मगुप्त ने उस ऋच को सिंह के लिए नीचे गिरा दिया। उसके बाद जो कुछ हुआ, यदि आपने कथा नहीं सुनी है तो प्लीज़ आप जरूर सुन लीजिएगा। बहुत ही रोचक कथा है, रसपान कीजिए आज की कथा का। श्री सूत जी कहते हैं कि मुनिवरों, सभी पापों का नाश करने वाले महान पुण्यभद्र वेंकटाचल पर जो कृष्ण तीर्थ है, उनका महात्म भी सुनो। पूर्व काल में विश्वपर्व रामकृष्ण नामक एक बहुत ही बड़े मुनि थे। वे सत्यवादी और शीलवान, उत्तम भक्त, सब प्राणियों पर दया करने वाले, शत्रु और मित्र के प्रति एक जैसा भाव रखने वाले, जितात्मा, तपस्वी और जितेंद्र थे। परम ब्रह्म ने निष्पन्नात तथा एकमात्र ब्रह्म तत्व के अश्वती थे। ऐसी प्रभाव वाले मुनिवर रामकृष्ण ने उस तीर्थ में बड़ी कठिन तपस्या की थी। वे अपनी सभी अंगों को स्थिर करके खड़े रहते। वह खड़े होकर तपस्या करते हुए उन्हें कई वर्ष बीत गए। उनके सभी अंगों पर वाल्मीकि मिट्टी जम गई। वाल्मीकि की मिट्टी चींटियों के घरों को कहते हैं, जिससे बॉम्बे भी कहते हैं। चींटियाँ जिस तरह से मिट्टी का ढेर बना लेती है और उसके अंदर रहती है, वह मिट्टी उस समय उस मुनि के ऊपर जम गई थी। इस प्रकार वह मुनि उस वाल्मीकि से ढक गए थे। तब भी महामुनि रामकृष्ण तपस्या में लीन रहे। उन्होंने वाल्मीकि की कोई परवाह नहीं की। देवराज इंद्र ने तपस्या करते हुए उन मुनि श्रेष्ठ पर मेघों को भेजकर बड़ी जोश से बारिश करवाई। 7 दिनों तक लगातार बारिश होती रही। मूसलाधार बारिश पड़ने पर मुनि ने अपने नेत्र बंद करके उस भीषण वर्षा को सहन कर लिया। तब बहुत जोर से गड़गड़ाहट के साथ कानों को बसरा बनाती हुई बिजली वाल्मीकि के ऊपर गिरी। वाल्मीकि उसे ढक गया। उसी समय शंख चक्र गदाधारी भगवान श्री हरि विष्णु वहाँ पर प्रकट हो गए। वे विनीता नंदन गरुड़ पर सवार थे। गले में पड़ी हुई वरमाला उनकी शोभा बढ़ा रही थी। श्री राम कृष्ण की तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान इस प्रकार बोले कि हे कृष्ण राम कृष्ण, तुम वेद शास्त्र के पारंगत विद्वान हो और तपस्या के निधि हो। मेरे दारू प्रभाव के दिन जो मनुष्य यहाँ स्नान करता है, उसके फल का वर्णन शेषनाग भी नहीं कर सकते। सूर्य मकर राशि में स्थित हो और महाथी पूर्णिमा पुष्प नक्षत्र के युक्त हो, तो वह इस तीर्थ में स्नान करने का सर्वोच्च समय बताया गया। जो मनुष्य उस दिन कृष्ण तीर्थों में स्नान करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। आज से यह महातीर्थ तुम्हारे ही नाम से संसार में प्रसिद्ध होगा। ऐसा कहकर भगवान श्रीनिवास अंतर्ध्यान
भगवान हो गए। भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उस तीर्थ का ऐसा प्रभाव कि वह बड़े बड़े पापों को भी शुद्ध करने वाला मनुष्य की बुद्धि को शुद्ध करता है और उन्हें संपूर्ण ऐश्वर्यों को देता है। ब्राह्मणों को इस प्रकार आप लोगों से यह कृष्ण तीर्थ का महात्म्य बतलाया गया। जो भी इसके श्रोता और वक्तला है वह इन दोनों को ही विष्णु लोक प्रदान करने वाला है। अब मैं भगवान वेंकटेश्वर के वैभव का भी वर्णन करूंगा, जिसे सुनकर मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य एक बार भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन कर लेता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। सतयुग में जो पुण्य 100 वर्षों में प्राप्त किया जाता था वही त्रेता में एक ही वर्ष में, द्वापर में 5 महीनों में और कलयुग में केवल एक ही दिन में सिद्ध हो जाता है। परंतु जो भगवान श्रीनिवास का दर्शन करते हैं उन्हें एक एक पल में वही पुण्य फल कोटि गुना होकर मिल जाता है। जो श्री भगवान वेंकटेश्वर का संपूर्ण तीर्थ सभी देवता मुनि और पितृ विद्वान है। भगवान वेंकटेश्वर सच्चिदानंदमय विग्रह श्रेष्ठ संघ से पूजित है। उसके स्मरण करने मात्र से यमराज की पीड़ा भी नहीं होती। जो इस पृथ्वी पर परम दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर सर्वश्रेष्ठ देवता भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन और पूजन करते हैं उनका ही जन्म सफल है और वे ही कृतार्थ हैं। भगवान नारायण का दर्शन होने पर सहस्त्रों ब्रह्म हत्या और 1000 मध्यपान की पाप भी पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य सदा भोग और स्वर्गलोक का राज चाहते हैं वे एक बार प्रसन्नता पूर्वक वेंकटाचल निवासी भगवान श्रीनिवास को प्रणाम कर ले। करोड़ों जन्मों में किए हुए जो कोई भी पाप है वे सब भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन से नष्ट हो जाते हैं। जो संपर्क से कोताहुल से लोभ या फिर भय से भी भगवान वेंकटेश्वर का स्मरण करता है वह इस लोक और परलोक के में कभी दुख नहीं भोगता। वेंकटेश्वर निवासी देवेश्वर भगवान श्री विष्णु का कीर्तन और पूजन करने वाला अवश्य ही श्री विष्णु का स्वरूप प्राप्त कर लेता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि क्षण भर में ही ढेर के ढेर ईंधन जलाकर भस्म कर देती है, ठीक वैसे ही भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन सभी पापों को जलाकर भस्म कर देता है। भगवान वेंकटेश्वर की भक्ति 8 प्रकार की मानी गई है। पहला, भगवान के भक्तों के प्रति स्नेह भाव। दूसरा, भगवत भक्तों की पूजा करके उन्हें संतुष्ट करना। तीसरा, स्वयं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करना। चौथा, अपने शरीर की समस्त चेष्टाएं भगवान के लिए करना। पांचवा, भगवान के महात्म्य की कथा में रुचि रखना और उसे सुनने में आदर का भाव होना। छठा, अपने नेत्र और शरीर में भागवत भक्ति और भगवत प्रेम जनित विकार का संस्फुरन होना। सातवां, भगवान श्रीनिवास का निरंतर स्मरण करना। और आठवां, वेंकटेश्वर चलन की निवासी भगवान श्रीनिवास की शरण लेकर जीवन धारण करना। ऐसी 8 प्रकार की भक्ति अगर किसी मलहच में भी हो तो वह निश्चय ही मोक्ष की प्राप्त होकर लेता है। भगवान के अनन्य भक्ति तथा ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति निश्चय है। सन्यासियों ने और नैष्ठिक ब्रह्मचारियों को वेदांत शास्त्र का लवण जनित ज्ञान से जो मुक्ति मिलती है वही सब लोगों को केवल भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के बिना किसी देर के ही मिल जाती है। वेंकटेश्वर गिरी की स्वामी भगवान श्रीनिवास के दर्शन कर लेने से सब लोग महापुरुष की श्रेणी में चले जाते हैं। उनमें से कोई एक दूसरे के कम या अधिक नहीं रह जाता है। सभी पापों का नाश करने वाले परम पवित्र वेंकटेश्वर पर जाकर जो भी श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ भगवान श्रीनिवास की भक्ति पूर्वक दर्शन करता है उसकी समानता इस धरती लोक में चारों वेदों का विद्वान भी नहीं कर सकता। संपूर्ण वेद भगवान श्रीनिवास का प्रतिपादन करते हैं। तो आप सभी श्रोताओं से निवेदन है कि वेंकटेश्वर श्रीनिवास की शरण जरूर लेनी चाहिए और श्री हरि के 2 घड़ी चिंतन करने वाला मनुष्य को 21 पीढ़ियों का उद्धार करके विष्णु लोक में सम्मानित किया जाता है।
जो इस प्रकार का वेंकटेश्वर बताया गया है। जो मनुष्य प्रतिदिन भक्तिपूर्वक इसको सुनता है अथवा पढ़ता है वह भगवान वेंकटेश्वर की सेवा का फल प्राप्त कर लेता है। वेंकटेश्वर पर चढ़ने से पहले उसे पुण्यवर्धक पर्वत की इस प्रकार पर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे स्वर्णचल, हे महामुने, सर्वदा देव सवित कुपेश ब्रह्मादि देवता भी जिनकी श्रद्धापूर्वक सेवा किया करते हैं, उन्हीं आपके ऊपर मैं अपने दोनों पैरों से चलूँगा। इस पाप चेता पुरुष इस पाप को आज तक कृपया पूर्वक क्षमा कर दीजिए। आपके शिखर पर निवास करने वाले भगवान लक्ष्मीपति पर आप मुझे दर्शन करवाइए। इस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ वेंकटेश्वर की प्रार्थना करके मनुष्य उसके धीरे धीरे चले ऊपर पहुंचकर सभी पापों का नाश करने वाले परम पुरमयी स्वामी पुष्करनी तीर्थ के नाम प्रयोग स्नान करें। इसके बाद पितरों का पिंडदान करें। ऐसा करने से स्वर्गवासी पितरों की प्राप्त होते हैं। तो आप सभी श्रोताओं से यह कहानी सुनकर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही शिला भक्ति चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।